आयुर्वेद के आहार संबंधी 31 महावाक्य। आज की चर्चा आयुर्वेद के आहार विषयक महावाक्यों पर केंद्रित है। ये ज्ञान हमें बीमारी से बचाकर लाखों रुपए व्यर्थ होने से बचाने में सक्षम है। एक बात पूर्व में बताना आवश्यक है कि आयुर्वेद में ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं। मेरे ध्यान में केवल चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में ही भोजन से संबंधित लगभग 1000 महावाक्य हैं। उनमें से ये एक ऐसी प्रारंभिक चयनित सूची है जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। आप इसमें अपने प्रिय सूत्र या प्रिय महावाक्य जोड़ते रहिए, उस ज्ञान का प्रयोग कीजिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, जैसे कि महर्षि कश्यप कहते हैं कि आरोग्य भोजन के अधीन होता है। सारा खेल भोजन का ही है। इस महावाक्य का अर्थ ये मानिए कि खाने को खाना पूर्ति की तरह मत लीजिए। तात्पर्य ये है कि 24 घंटों में केवल एक बार भोजन तत्समय में सुख देने में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सुख पूर्वक पच जाता है। नियत काल या समय पर भोजन करना श्रेष्ठ है। शरीर में दृढ़ता लाने वाले पदार्थों में अन्न सबसे श्रेष्ठ है। सभी रसों में युक्त भोजन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय बल करने वालों में से श्रेष्ठ है। व्यय स्थापना या आयु स्थिर करने वालों में आंवला श्रेष्ठ है। महर्षि चरक ने कम से कम 5000 साल पहले ये महत्वपूर्ण सूत्र दिया था। आचार्य वाग्भट ने भी इसे 7वीं-8वीं शताब्दी में धौतपादकनानम के रूप में पुनः लिखा। इसका साधारण अर्थ यह है कि भोजन करने के पूर्व हाथ, पांव व मुंह धोना आवश्यक है। इसके वैज्ञानिक महत्व पर बड़ी शोध हुई है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रांसपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक शोध से पता लगा है कि हाथ धोए बिना भोजन लेने की आदत के कारण अकेले डायरिया से सालाना 23.25 अरब डॉलर की हानि भारत को हो रही है। ये हानि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी का 1.2% है। हाथ धोने में लगने वाले कुल खर्च का समायोजित करने बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 5.64 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। ये हाथ धोने में संभावित लागत का 92 गुना है। अशुद्ध मुखों से अर्थात मुंह की शुद्धता सुनिश्चित किए बिना भोजन नहीं लेना चाहिए। साफ सफाई से पश्चात ही भोजन का आनंद लेना उपयुक्त रहता है। दूषित अन्न या भोजन या दुश्मन या विरोधियों द्वारा दिया गया भोजन नहीं खाना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। असल में दही यदि ताज़ा ना हो तो उसके लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये महावाक्य बहुत उपयोगी है। भोजन में सबसे पहले मधुर या मीठा पदार्थ खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भोजन पूरा करने के बाद मिठाई या आइसक्रीम में हाथ मारना नुकसानदायक है। भोजन का अंत सदैव कटु, तिक्त या कषाय रस से ही करना चाहिए। फल भोजन के प्रारंभ में खाना चाहिए। भोजन के अंत में फल खाने की परंपरा अनुचित है। पीठी वाला भोजन प्राय नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत भूखे हैं तो कम मात्रा में पिष्ठान लेकर उससे दुगनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। जिस भोजन को खाने के बाद पुण्य मांगा जाए, समझिए वह स्वादिष्ट है। उष्ण आहार करना चाहिए, परंतु ध्यान रखिए कि बहुत गर्म भोजन से मद, दाह, प्यास, बलहानि, चक्कर आना व पित्त विकार उत्पन्न होते हैं। स्निग्ध भोजन करना चाहिए, परंतु घी में डूबे हुए तरमाल के रूप में नहीं। रूखा सूखा भोजन बल, वर्ण आदि का नाश करता है, परंतु बहुत स्निग्ध भोजन कफ, लार, दिल में बोझ, आलस्य व अरुचि उत्पन्न करता है। मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन आवश्यकता से कम या अधिक नहीं करना चाहिए। पूर्व में ग्रहण किए भोजन के जीर्ण होने या पच जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए।
वीर्य के अनुकूल भोजन करना चाहिए, अर्थात विरुद्ध वीर्य वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध, खट्टा, अचार आदि को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान या सामग्री के साथ भोजन करना चाहिए। अभीष्ट सामग्री के साथ भोजन करने से मन अच्छा रहता है। बहुत तेज गति या जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यंत विलंब पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए। बिना बोले, बिना हंसे, तन्मयता पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन और तन्मयता का संबंध इतना प्रगाढ़ है कि भोजन के संबंध में आयुर्वेद में दी गई संपूर्ण सलाह निरर्थ जा सकती है यदि भोजन तन्मयता के साथ ना किया जाए। पूर्ण रूप में स्वयं की समीक्षा कर भोजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के लिए हितकारी और अहितकारी, सुखकर और दुखकर द्रव्यों का शरीर के परिक्षेप में गुण धर्म का ध्यान रखते हुए यहाँ दिए गए महावाक्यों के अनुरूप ही भोजन करने का लाभ है। भोजन के पश्चात युक्ति पूर्वक पानी की मात्रा लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि खाने के बाद गटागट लोटा भर जल नहीं चढ़ा लेना चाहिए। हितकर और अहितकर भोजन को मिलाकर खाना, समशन, कभी अधिक कभी कम या कभी समय पर कभी असमय खाना, विषमाशन या पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे ही पुण्य खाना, अध्यशन शीघ्र ही अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है। सुबह खाने के बाद जब तक तेज भूख ना लगे तब तक दोबारा अन्न नहीं खाना चाहिए। पहले का खाया हुआ अन्न विदग्ध हो जाता है और ऐसी दशा में फिर खाने वाला इंसान अपनी पाचन अग्नि को नष्ट कर लेता है। भोजन के बाद राजा की तरह सीधा तन कर बैठना चाहिए ताकि भोजन का क्लम हो जाए। फिर 100 कदम चलें और बाएं करवट लेकर लेट जाएं। सत्तू, भुने हुए अनाज का आटा, घी और चीनी के मिश्रण के बिना नहीं खाना चाहिए। सत्तू को रात में भोजन के बाद अधिक मात्रा में दिन में 2 बार या पानी पी पी कर ठांस कर या दांतों को किटकिटाते हुए भी नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारी को रोकने में भोजन का स्थान रसायन और औषधि से कम नहीं है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि आहार से संतुष्टि, तत्क्षण शक्ति और संबल मिलता है तथा आयु, तेज, उत्साह, याददाश्त, ओज एवं पाचन में वृद्धि होती है। संदेश यह है कि साफ सुथरा, प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन शरीर, मन और आत्मा की प्रसन्नता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विषम भोजन से उत्पन्न तमाम अति कष्टकारी रोगों को देखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर हिताशी, हितकारी भोजन करने वाला, मिताशी, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार नपातुला भोजन करने वाला और कालभोजी, नियत समय पर भोजन करने वाला होना चाहिए। ये सत्य है कि जब भूख लगती है तब सिद्धांत नहीं भोजन चाहिए, परंतु आयुर्वेद के इन महावाक्यों में निहित ज्ञान का उपयोग उम्र आधारित रोग जनन को रोकने और सदैव स्वस्थ रखने में मदद करता है।